हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट है, द लास्ट लेसन। देखिए द लास्ट लेसन ये जो चैप्टर है इसके हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? लॉन्ग आंसर। ये जो है दो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। देखिए इस चैप्टर में है क्या, ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डोडेट हैं। अब इसमें होता क्या है, जर्मनी कब्जा कर लेती है किस पे? फ्रांस पे। और फ्रांस के दो एरिया पे कब्जा करती है, अल्सास और लोरेन पे। अब वहां पर जबरदस्ती जो जर्मनी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो भाषा है आप बोलेंगे, और जो फ्रेंच के लोग हैं वो अपनी भाषा से काफी प्यार करते हैं। तो यही लड़ाई चलती है इस स्टोरी के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा व्हाट इज द थीम, क्या थीम है, क्या विषय वस्तु है, क्या थीम है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की। कौन सी कहानी की? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो कहानी है इसकी थीम क्या है? डिस्कस, इस पे विवेचना कीजिए या बहस कीजिए या बात कीजिए। इस तरीके से आपसे मालूम करेगा कहानी द लास्ट लेसन का प्रतिपाद विषय क्या है, मतलब क्या थीम क्या है, इस तरीके से मालूम किया गया है। आंसर देखें, द थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो थीम है, इस स्टोरी की जो थीम है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन की द पेन, इसमें दर्द है। पेन का मतलब होता है दर्द। ये जो पेन आया है इसका मतलब होता है दर्द। डेट इज इन्फ्लिक्टेड, जिसको मतलब क्या है, इस दर्द से ये पीड़ित हैं, प्रभावित हुए हैं ये लोग। ऑन द पीपल, वहां के जो लोग हैं, इन्फ्लिक्टेड हुए हैं, परेशान हुए हैं, दर्द से भरे पड़े हैं। ऑन दी पीपल, ये जो पीपल हैं वहां के लोग हैं, इसको पीपल पढ़ा जाता है। ऑफ अ टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। जो टेरिटरी है इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? क्षेत्र। याद रखना क्या होता है इसका मतलब? क्षेत्र। तो वहां के क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। वाई इट्स कनक्यूरेंस, देखिए कनक्यूरेंस का मतलब होता है विजेताओं। ये इन्होंने यहाँ पे इनका एरिया जीत लिया है, तो जो विजेताओं हैं उनसे वो क्या है? परेशान है। उन्होंने इसके क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। कनक्यूरेंस होते हैं विजेताओं। वाई टेकिंग अवे, उन्होंने टेकिंग अवे ले लिया है, द राइट, अधिकार ले लिया है, टू स्टडी, पढ़ने का, और स्पीक, बोलने का। तो वहां पे पढ़ने और बोलने का अधिकार ले लिया है, कब्जा कर लिया तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। उनको कह रहे हैं देयर ऑन लैंग्वेज, उनका खुद की जो लैंग्वेज है, उनकी खुद की जो भाषा है, कौन सी? जर्मनी की जर्मन भाषा होगी। तो वहां पर वो लागू करना चाह रहे हैं। आगे बताएंगे, देखो द जर्मन्स, जो जर्मन्स हैं, हैव कन्क्वायर्ड, उन्होंने जीत लिया है। कन्क्वायर्ड का मतलब है जीतना। अ टेरिटरी, एक क्षेत्र उन्होंने जीत लिया है। ऑफ फ्रांस, फ्रांस का, इन द बैटल, युद्ध में। तो बैटल में, युद्ध में उन्होंने जीत लिया है। तो बैटल का मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है, बैटल। दिस टेरिटरी, ये जो क्षेत्र है, दिस टेरिटरी, यह जो क्षेत्र है, कंप्राइजेस, देखिए कंप्राइजेस के बाद में ऑफ नहीं आता है, ये आप रूल ध्यान पर रखना। कंप्राइजेस मतलब ये जो एरिया है ये जुड़े पड़े हैं। अल्सास एंड लोरेन, ये दो जगह हैं जिन पे इन्होंने कब्जा कर रखा, आपको याद करना चाहिए। अल्सास और लोरेन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो जुड़े पड़े हैं आपस में। आगे है द ऑर्डर, इसको दी ऑर्डर बोलेंगे, कोविल से पहले इसको दी पढ़ा था। तो दी ऑर्डर, एक ऑर्डर आया है, एक आदेश आया है। कम्स आता है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। डेट ओनली जर्मन, के जो जर्मन के लोग हैं, विल बी टोट, ये जो जर्मन है केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। टोट का मतलब सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। द स्कूल, स्कूल के अंदर, ये कह रहे हैं स्कूल के अंदर केवल जर्मन भाषा या पढ़ा सकते हैं। ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के अंदर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ये इनको बता रहे हैं। आगे है एंड द न्यू मास्टर, जो नया मास्टर है, विल कम, वो आ जाएगा द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो अगले दिन एक नया मास्टर आ जाएगा, जो एम हेमल नाम का टीचर है यहाँ पे, उसको ये निकाल रहे हैं। तो नया मास्टर कल को आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट पेन, यह बहुत ज्यादा दर्द से भरी बात थी। इन्फ्लिक्टेड, उन लोगों के लिए। ऑन द पीपल, उन लोगों के लिए, मतलब बहुत ज्यादा वो इन्फ्लिक्टेड हो चुके हैं, दर्द से भरे पड़े हैं। ऑफ अल्सास, अल्सास के, एंड लोरेन, लोरेन के। अल्सास और लोरेन के जो लोग हैं बहुत ज्यादा दर्द से भरे पड़े हैं। आगे है ओल्ड होजर, एक वृद्ध, होजर नाम का कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, उसकी एक टोपी है जो थ्री कॉर्नर्ड मतलब तिकोने वाली कोनी है, तिकोने वाली कोनी ओढ़े पड़ा है। और द फॉर्मर मेयर, और एक पूर्व मेयर है वहां पे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एक फॉर्मर पोस्टमास्टर है वहां का। एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य भी हैं, कैंप वो आए हैं।
कैम का मतलब आए हैं, कहाँ पर आए हैं, देयर वहां पर, कहाँ पे, पुलिस के अंदर आ गए हैं सारे लोग। दे वर विजिबली अपसेट, वे बहुत अपसेट दिखाई दे रहे थे। अपसेट का मतलब क्या होता है, उदास। विजिबली का मतलब क्या होता है, मतलब वो दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से उदास दिखाई दे रहे हैं। दैट दे हैड बीन डिवोटेड, कि वो डिवोटेड हो चुके हैं, बच चुके हैं। डिवोटेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, याद रखना। देयर मदर टंग, तो उनकी जो मातृभाषा है, इसको बोलेंगे मातृभाषा। क्या बोलेंगे, मातृभाषा। उनकी जो मातृभाषा है उनसे डिवोटेड किया जा रहा है, उनसे वंचित किया जा रहा है, मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी भाषा बोलने के लिए। आगे है दी एटमोस्फेयर, देखिए इसको बोलेंगे दी एटमोस्फेयर। उनके जो एटमोस्फेयर है, उनका जो पर्यावरण है, ऑफ द स्कूल, स्कूल का वॉज सोमबर। सोमबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास भरा है। एटमोस्फेयर का मतलब होता है पर्यावरण, वहां का जो हालात हैं बहुत ज्यादा सोमबर है, मतलब क्या है, उदासी है उसके अंदर। विलेज पीपल, जो गांव के लोग हैं, वर क्राइंग, वो रो रहे हैं, रो रहे थे, वर आया है, तो गांव के जो लोग हैं वर क्राइंग, वो रो रहे थे। दे हैड बीन डिप्राइव्ड, वो वंचित हो चुके हैं, उनको बचाया जा रहा है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है बचना। ऑफ देयर राइट टू स्टडी, उनका जो पढ़ने लिखने का अधिकार है वो उनसे वंचित किया जा रहा है। और स्पीक, बोलने का, देयर ऑन, इसको ऑन बोलते हैं, ऑन का मतलब होता है खुद। खुद की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो उनसे बोलने से मना कर रहे हैं कि हमारी भाषा बोलो, जो फ्रेंच भाषा है वो आप नहीं बोल पाएंगे अब, क्योंकि इनका कब्जा है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इसके मीनिंग लिखें तो लिख सकते हैं, कर देते हैं हम क्लीन इसको, और लिख सकते हैं इसके मीनिंग। देखिए आपको कौन कौन से मीनिंग इसमें याद करने हैं वो देखिए। आपको जो मीनिंग याद है, आपको जो मीनिंग इसके याद करने हैं वो करने हैं। जैसे थीम का मतलब होता है विषय वस्तु होती है, और पेन का मतलब दर्द है, इन्फ्लिक्ट का मतलब होती है पीड़ित, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र। कन्क्वरर्स होते हैं विजेताएं, जो उन्होंने जीत रखा है, और जो विजेता वो कह सकते हो इसको। और लैंग्वेज भाषा होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कन्क्वर्ड का मतलब जीत लेना होता है, टेरिटरी क्षेत्र होता है, और बैटल अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है युद्ध, क्या होता है, युद्ध। और जैसे कि और आ रखे हैं इसमें कौन कौन से मीनिंग आ रखे हैं वो देखिए। जैसे पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, क्या होता है, पीड़ित। और जैसे और इसमें मीनिंग आ रखे हैं, फॉर्मर का मतलब पहला होता है, और अपसेट उदास होता है, विजिबली दिखाई देना होता है। एटमोस्फेयर याद रखना, इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है पर्यावरण, क्या होता है, पर्यावरण। ये सारे आपको मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे क्राइम का मतलब रोना होता है, डेप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, स्टडी पढ़ाई होती है, स्पीक बोलना होता है। तो ये सारे के सारे आपको इसके मीनिंग इसके याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द पीपल, यहाँ के जो लोग हैं इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो लोग हैं ना, सडनली वो अचानक रियलाइज महसूस करते हैं हाउ प्रीशियस, कितना कीमती है, कितनी कीमती है देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी भाषा कितनी कीमती है, वो ऐसा महसूस करते हैं। स्टूडेंट उनके लिए वर्ड सोच यह क्या दिखाता है, यू तुम है, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है, उनको ऐसा क्यों महसूस होता है, उनकी भाषा उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रीशियसनेस है। प्रीशियसनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा महत्व होना किसी चीज का, ऑफ लैंग्वेज भाषा का, उनकी भाषा का महत्व, इसका मतलब निकलेगा क्या, निकलेगा महत्व। आप लिख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, महत्व। लैंग्वेज भाषा, उनकी भाषा का महत्व क्या है। दी ऑर्डर, इसको दी ऑर्डर बोलेंगे, बोबिल से पहले इसको दी पढ़ाया था। दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है। इज डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड का मतलब होता है छूट जाना, भेज देना, छूट जाना। डेट इन अल्सास, अल्सास एंड लोरेन, ये तो दो जगह हैं, यहाँ पे एक आदेश आया है। जर्मन विल बी टॉट, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इनको। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, क्या होता है, के बजाय होता है इंस्टीड ऑफ। फ्रेंच, फ्रेंच जो फ्रेंच भाषा है इसके बजाय, देखिए इनके जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा के बजाय। आगे है एम हेमल, जो एम हेमल टीचर हैं, इन्फॉर्म्स वो सूचित करते हैं, बताते हैं। इन्फॉर्म्स का मतलब होता है सूचित करना, क्या होता है, सूचित करना, ये बताना। द क्लास, क्लास को बताते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस
इज द लास्ट लेसन, यह एक लास्ट लेसन है, दिस इज द लास्ट लेसन, यह एक लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा समझाऊंगा, ये लास्ट लेसन है। आगे है दी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया है, ये जो आदेश आया है, हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल आपको जर्मनी पढ़ाई जाएगी, एक ऐसा आदेश आया है। टीच का मतलब पढ़ाना होता है। इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। ऑफ अल्सास, अल्सास के, एंड लोरेन, लोरेन के। अल्सास और लोरेन जो क्या है कॉलेज है, केवल आपको जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर, जो नया मास्टर कम से वो आ जाएगा, टुमारो, कल को, जो नया मास्टर वो कल को आ जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह है आपका एक फ्रेंच लेसन है, वो भी कौन सा है, लास्ट वाला। आगे है दीज वर्ड्स, इन शब्दों ने, दीज वर्ड्स का मतलब होता है इन शब्दों ने। वर आ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिल्कुल शांति बना दी, मतलब वो शोक में पड़ गए हैं ये शब्द सुन के। टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट थंडर क्लैप हो गए हैं, क्या हो गए हैं, थंडर क्लैप हो गए हैं। एंड और द विलेज, जो गांव के लोग हैं, पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं, वो जो वर प्रेजेंट, वहां पर उपस्थित थे, वो सारे के सारे थंडर क्लैप हो गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं, देयर, वहां के लोग। देन दे सडनली, और उन्होंने अचानक ही रियलाइज्ड, महसूस किया, हाउ प्रेशियस, कितनी कीमती है, उन्होंने महसूस किया कितनी प्रेशियस है, कितनी कीमती है, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी भाषा बहुत ज्यादा कीमती है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। टू देम, उनके लिए। इट शोज, यह दिखाता है, द इंपोर्टेंस, यह दिखाता है एक महत्व को, किसको, इंपोर्टेंस को, महत्व को, ऑफ देयर लैंग्वेज, एक भाषा के, तो एक भाषा के महत्व को ही दिखाता है। टू देम, उनके लिए। फ्रेंच वॉज देयर मदर, फ्रेंच जो भाषा है उनकी मातृभाषा है, क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा, मदर टंग है, क्या है, मातृभाषा है। कंक्लूजन क्या आता है इसका, निष्कर्ष क्या आता है, निचोड़ क्या आता है, वो देखिए। दिस हैपन्स, इससे घटित होता है, इससे होता है, हैपन्स होता है, और व्हेन, जब, द कन्वर, जो विजेताएं हैं, कन्वर का मतलब होता है विजेताएं, इम्पोसिस उनका थोप दी है, इम्पोसिस का मतलब होता है थोपना, जबरदस्ती किसी पे ये काम करो, इम्पोसिस करो, थोपना होता है। जो कन्वर होते हैं विजेताएं होते हैं, क्या होते हैं, विजेताएं, तो विजेताओं लिख सकते हो, उन्होंने कब्जा कर रखा है। इम्पोसिस, उन्होंने थोप दी है लैंग्वेज, भाषा को, अपनी भाषा को, जर्मनी के लोग हैं, उन्होंने कह दिया हमारी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ऑन द वैनक्विस्ड, और वैनक्विस्ड कर दिया इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग, वैनक्विस्ड का मतलब होता है गायब कर देना या खत्म कर देना, इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा उनको खत्म कर दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे है हिस्ट्री इज रेप्लेट, इतिहास दोहराता है, रेप्लेट का मतलब होता है दोहराना, क्या होता है, दोहराना। विद सच इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है ऐसी घटनाएं, तो इतिहास ऐसी घटनाओं को दोहराता रहता है, मतलब इतिहास में ऐसी चीजें बहुत सारी हुई हैं जिससे कि लोगों को परेशानी हुई है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आप दोनों लॉन्ग आंसर को तैयार कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।